वेलकम एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मींस इंटीग्रेशन का जो भी दिया हुआ है लिमिटिंग वैल्यू उसको हम लोग चेंज कर दे रहे थे। ठीक है, उसके ऑर्डर को चेंज कर दे रहे थे एंड वैल्यू भी फाइंड आउट करना था। तो प्रीवियस क्लास में हम बताए हुए थे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि 2017 में आया हुआ था क्वेश्चन, उसके बाद भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो वो हम बताए हुए थे। आज भी एक हम क्वेश्चन लिए जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसका सिर्फ क्या करना है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन सिर्फ चेंज करनी है। ठीक है, एंड इसकी ग्राफ भी बनानी होती है। बताए थे कि फिगर 2 बनाना ही होगा, एक जो गिवन दिया हुआ है वो और चेंज करने के बाद जो फिगर बनती है वो। ठीक है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। उससे पहले मेरे चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छे लगते हैं वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देख पा रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो लिमिटिंग पॉइंट है, ये तो हमारा लिमिटिंग पॉइंट एक्स का है और ये लिमिटिंग पॉइंट वाई का है। क्यों? क्योंकि एक्स वेरिएबल है तो वाई का ही लिमिटिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे द गिवन इंटीग्रल जो कि हमारा दिया हुआ है 0 to a/2 एंड एक्स स्क्वायर बाई में a, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई में a v है। ठीक है, और dy dx, v जो है वो फंक्शन ऑफ x एंड y वेरिएबल का है। ठीक है, दिस वन। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि लिमिटिंग पॉइंट क्या होगी, हियर द लिमिटिंग पॉइंट्स जो हमारी होती है वो क्या होती है, लिमिटिंग पॉइंट्स आर। तो ये हमारी x की लिमिटिंग पॉइंट है 0 to x इक्वल टू a/2। a/2 जो है वो कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, एंड y की लिमिटिंग पॉइंट देख पा रहे हैं, y की लिमिटिंग पॉइंट है एक्स स्क्वायर बाई में a टू y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई में a। ये हमारा लिमिटिंग पॉइंट है। तो इसका हम फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हमें जो है ये दोनों को देखना पड़ेगा, ये दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद देखिएगा कुछ इसका रिजल्ट आएगा। मे भी हो सकता है लाइन हो, मे भी पैराबोला हो, मे भी सर्कल हो। तो ज्यादा चांसेस रहती है ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पैराबोला ही आता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन दिस वन, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ। ठीक है, या हियर लिख दीजिए या नाउ लिखिए, नाउ। ठीक, नाउ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई में a है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो है a यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और ये जो है वो क्या है, कांस्टेंट नंबर है a। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है कि दिस रिप्रेजेंट अ पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन है ना, पता है ना, इससे पहले भी हम बताए हुए हैं। तो दिस इज अ पैराबोला विच रिप्रेजेंट अ पैराबोला। ठीक है, पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है दिस वन, एंड y इक्वल टू क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई में a है। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लें, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं। तो y तो ये रहेगा ही, एलसीएम a लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे xa माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब a जो एलसीएम आया है हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो y a हो जाएगा, मीन्स हम बोल सकते हैं दिस वन a y बोलिए या y a, यहाँ पे हो जाएगा एक्स ए माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस वन, देन ये जो है एक्स स्क्वायर मतलब पॉजिटिव टर्म में कर दे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन गया है, तो दो वैल्यू ऑब्वियसली आएगी, मतलब नेगेटिव में कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दो वैल्यू तो ऑब्वियसली रहेगा। एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन जाता है तो इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर। तो ये वाला टर्म हम राइट साइड में भेजें, तो ये वाला टर्म को भी सॉरी लेफ्ट साइड में भेजें, एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर था तो इधर आया तो पॉजिटिव में हो गया। ये जो है वो पॉजिटिव में इधर आएगा तो क्या नेगेटिव में हो जाएगा, एंड ये वाला टर्म जो है हम इधर ही रहने देते हैं, या तो उस साइड भेज देते, सॉरी उस साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो माइनस ए वाई हो जाएगा, इधर नहीं रखेंगे क्योंकि एक्स वाला टर्म इधर है, वाई वाला टर्म हम राइट साइड में रखते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, देन अब आप कुछ देख पा रहे हैं कि कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये इक्वेशन एक्चुअल में है किसका, ना पैराबोला नजर आ रहा है, ना स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ रहा है, ना सर्कल का इक्वेशन आ रहा है, तो आखिर में है क्या ये। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, जो लेफ्ट साइड में है ना इसको समझिएगा कि जो अगर टर्म हम एक्स स्क्वायर, जैसे कि हमारा ये था पैराबोला, इसको रिप्रेजेंट किया ना एक्स स्क्वायर दिस वन दिस, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का फॉर्मेशन में, मतलब वाई वेरिएबल का टर्म में अगर दूसरे साइड है तो ये पैराबोला बना रहा है। इस तरीके से एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो है हमारे पास बट एक्स भी है, तो क्या हम कुछ ऐसा करते हैं कि x माइनस कुछ इस तरीके से होल स्क्वायर अगर कर देते हैं तो ये भी एक पैराबोला का ही इक्वेशन
देता है, ठीक है। अगर इक्वल टू इधर y और कुछ वेरिएबल टर्म जो भी रहे, ठीक है, सॉरी कांस्टेंट टर्म, y के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म रहे एंड इधर जो है ये टर्म हमारा इस तरीके से हो जाए, तो क्या ये पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा ना? करेगा डेफिनेटली। बट इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? तो देख पा रहे होंगे a माइनस बी का ये होल स्क्वायर में है। कैसे है? अगर हम कुछ यहाँ पे एडिंग कर देते हैं, अगर हम लेफ्ट साइड में एडिंग करेंगे तो राइट साइड में भी एडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन बताए हुए थे। तो इसको हम लोग क्या कर सकते, देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है, चलिए मान लेते हैं एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे जो है एक्स ए है, ए है मतलब ये बी वाला टर्म होगा जरूर, 2ab, तो 2ab तो मतलब यहाँ पे 2ab होना चाहिए था, 2 यहाँ नहीं है, मतलब क्या होगा कि डिनोमिनेटर में भी कहीं 2 आया होगा, तभी तो कैंसिल आउट हो गया है, जो कि हमारा एक्स ए सिंपल बचा है। तो मतलब b यहाँ से देख पा रहे हो कि b जो है वो क्या हो सकता है, a/2 ही तो हो सकता है, a/2 का होल स्क्वायर ही तो हो सकता है। तो मतलब a/2 का होल स्क्वायर इधर हम लेते हैं, तो a/2 का होल स्क्वायर इधर भी लेना होगा, लेफ्ट साइड ले रहे हैं तो राइट साइड में भी लेना होगा। क्लियर? समझ में आई बात कैसे निकला? x माइनस ये जो एक्चुअल में होगा वो किसका होगा, x माइनस a/2 का ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ना, दिस वन। क्लियर? देखिए होगा ना। तो यहाँ पे 2 आप लोग को नजर नहीं आ रहा होगा, इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि a/2 जो है b है, तो a/2 ये 2 कैंसिल आउट होके x a सिर्फ लिखा गया है यहाँ पे। समझ में आ रही बात? और सिंपल क्या करेंगे, a/2 का होल स्क्वायर हम बोथ साइड्स ले लेंगे और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रही कि नहीं, आप लोग को बोर्ड में देख लेते एक बार, नहीं दिखेगी शायद, ठीक है। ऊपर इरेज करते हुए देखिए, समझ में आ रही ना, कहीं भी डाउट नहीं होनी चाहिए आप लोग को। ओके देन तो यहाँ लिखते हैं दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए है, प्लस में क्या ले रहे हैं, a/2 का ये होल स्क्वायर ले रहे हैं। अगर इधर प्लस में ले रहे हैं तो इधर भी हमें a/2 का होल स्क्वायर लेना होगा डेफिनेटली, क्योंकि लेफ्ट साइड ले रहे हैं तो राइट साइड भी तो लेना होगा, ठीक है। और वो भी क्या लेना होगा, पॉजिटिव में लिए ना तो वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया शायद गलती से, पॉजिटिव में ही लेना होगा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई हम क्यों कर दिए, यहाँ प्लस लिए तो यहाँ पे भी प्लस में ही लेना होगा a/2 का होल स्क्वायर, दिस वन। ओके क्लियर? देन अब ये टर्म देख पा रहे हैं कि x माइनस a/2 का ये होल स्क्वायर है, एंड ये वाला टर्म जो है वो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इस चीज को हम लिख सकते हैं क्या, a² में 4 लिख सकते हैं, दिस वन a² में 4, ठीक है। एंड a यहाँ से कॉमन आउट कर लेते हैं, या नेगेटिव a कॉमन आउट कर लेते हैं, तो बचेगा यहाँ पे क्या, 4 बचेगा, और सॉरी y बचेगा। यहाँ हम नेगेटिव कॉमन आउट किया तो नेगेटिव में रहेगा, यहाँ a/4 इस तरीके से बचेगा, और यहाँ पे x माइनस a/2 का ये होल स्क्वायर तो है ही। क्लियर? आप देख पा रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पैराबोला कैसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि देख पा रहे हैं यहाँ जो होगी वर्टेक्स a/2 और यहाँ जो वर्टेक्स होगी a/4 होगी, वर्टेक्स बताया था ना, वर्टेक्स 1 वर्टेक्स निकाले थे एक बार, ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करवाए थे प्रीवियस क्लास में। तो a/2 एंड a/4 यहाँ पे लिखेंगे विच रिप्रेजेंट अ पैराबोला, पैराबोला को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसका ग्राफ बना देते हैं। ऑल्सो लिख सकते हैं कि जो वर्टेक्स होगी वो हमारा क्या होगा, बट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, सॉल्व करके भी ला सकते हैं, सॉल्व करके थोड़ा दिखाना होगा, ठीक है, वर्टेक्स क्या होगी। तो एंड रिप्रेजेंट ए पैराबोला विथ किसके साथ, कॉन्केविटी डाउनवर्ड की ओर है, एंड वर्टेक्स a/2 a/4, y का वैल्यू a/4 है एंड x का वैल्यू a/2 है। तो देखिए यहाँ बात आती है कॉन्केविटी डाउनवर्ड क्यों, क्योंकि नेगेटिव में है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे द ग्राफ रिप्रेजेंट एल्स, किस तरीके से होगी रिप्रेजेंट, कुछ इस तरीके से, ये हमारा एक्सिस बनेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश। तो देखिए दो पैराबोला थी हमारी, तो एक x² इक्वल टू a/y था, x² है मीन्स क्या होगा, y एक्सिस में पैराबोला बनेगा कुछ इस तरीके से, पॉजिटिव है तो कुछ इस तरीके से बनेगा।
तो वाई एक्सिस में पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा, दिस वन। अब एक बात आई, x माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब जो पैराबोला बनेगा वो कहाँ बनेगा, x एक्सिस पे बनेगा। प्रीवियस क्लास में भी बताए थे, कुछ इस तरीके से ही आया था हमारा रिजल्ट, जो कि क्या बना था, x एक्सिस पे पैराबोला। तो कुछ यहाँ से कुछ इस तरीके से हमारा ये पैराबोला बनेगा। मतलब एरिया बात हो रही है जो, वो हो रही इस चीज की एरिया बात। वर्टेक्स जो होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहाँ पे a/2 और a/4 ही वर्टेक्स होगी, यहाँ पे वर्टेक्स जो भी हुआ, ठीक है। एंड ये जो है ओरिजिन, ये क्या होता है, 0 ओरिजिन होता है। एंड ये जो लाइन थी वो लाइन मतलब पैरेलल स्ट्रिप जो बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, तो देख पा रहे हैं कि इस इक्वेशन जो मतलब ये पैराबोला का जो इक्वेशन था क्या था हमारा, y इक्वल टू x² y में a, दिस वन। तो यहाँ से गया था, दिस वन यहाँ से गया था, नीचे से ऊपर की ओर जाता है ना हमेशा, तो इस पैराबोला की इक्वेशन से आया था वैल्यू, ठीक है। एंड कहाँ तक जाएगा, इसका इक्वेशन से, तो इसका इक्वेशन जो था वो क्या था, y इक्वल टू क्या x ना, x माइनस x² बाई a, दिस वन, इसका इक्वेशन, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से यहाँ तक गया, समझ में आएगा। तो ये ग्राफ बनेगी आप लोग का, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, उससे पहले हम जो वर्टेक्स निकाले ना a/2 और a/4 उसको भी निकाल के दिखा देंगे, ठीक है। वर्टेक्स निकाल के जो दिखा दीजिएगा इसमें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। ये ग्राफ बना लिया आप लोग। टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन solve the equation, equations we have। इक्वेशन हमारे पास क्या था, ए वाई इक्वल टू क्या था, x², एक टर्म लेके आए थे जो पैराबोला का इक्वेशन था, और दूसरा पैराबोला का इक्वेशन दिस वन, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं क्या, x माइनस x² इक्वल टू a/y, कितना पीछे चले गए देखिए, मतलब ये वाला टर्म नहीं लिखेंगे, इससे पीछे, इससे प्रीवियस और उससे प्रीवियस जो हमारा दिया हुआ था, इससे प्रीवियस जो दिया हुआ था वो इक्वेशन आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम इस इक्वेशन में क्या किए, हम लोग खुद से एक एडिंग किए हैं, तो एडिंग वाला टर्म्स हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। सिंपल ये दोनों इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए, from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 we get क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ इक्वेशन 2 के जगह पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का वैल्यू पुट आउट कर देंगे, ए वाई के जगह पे क्या कर देंगे, सिंपल x² पुट आउट कर देंगे, और कुछ भी चेंजेस नहीं करनी है। ax माइनस x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए वाई के जगह पे x² पुट आउट कर दिए, ठीक है। तो ये ax है ही, x² इधर ले आएंगे तो -2x² हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से एक कॉमन आउट हो रहा है, क्या कॉमन आउट हो रहा है, x कॉमन आउट हो रहा है ना, x कॉमन आउट होगा, बचेगा a माइनस यहाँ पे क्या 2x बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो x की जो एक वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, सिंपल दिख रहा होगा, x की वैल्यू जो है 0 हो गया। एंड दूसरा x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिस वन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, ये राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 2x। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, a/2 हो जाएगा। मैं सिंपल बोल सकता है x का वैल्यू a/2, देखिए x ही रहने दिए, 2 इधर ले आए बट लिखें इसको बाद में, a/2 x इक्वल टू a/2। तो x की वैल्यू देख रहे हैं a/2 तो है हमारा, निकला ना, वर्टेक्स से निकाल दो। एंड y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट आउट कर दीजिए, इक्वेशन 2 में पुट आउट कर दीजिए, ठीक है। किसी में भी पुट आउट कीजिए, देन वैल्यू आ जाएगी आपकी y का वैल्यू। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसे इरेज कर दे, इक्वेशन 1 में ही पुट आउट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 1 we get,
इक्वेशन 1 था हमारा ए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब क्या होगा a/2 का होल स्क्वायर। तो देख पा रहे हैं ए वाई दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर, बाई में हो जाएगा 4, देन ए यहाँ से कैंसिल आउट, क्या कैंसिल आउट होगा, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा a/4, यही तो था a/4 ही तो था। एक्स की वैल्यू a/2 एंड वाई का वैल्यू a/4, सिंपल, ठीक है। तो वर्टेक्स इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद लिखेंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, thus the point of intersection, इंटरसेक्शन पॉइंट्स में दो जगह इंटरसेक्ट किया था, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो कुछ इस तरीके से हुआ था और कुछ इस तरीके से किए थे ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। तो देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू एक 0 थी, ठीक है, x की वैल्यू 0 थी, तो y का वैल्यू जो होगा वो भी 0 निकल जाएगा, निकलेगा ना। वैसे भी ओरिजिन दिख रहा है, इक्वेशन 1 में अगर आप पुट ऑफ कर देंगे x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0 निकल जाएगी, निकलेगी ना। ये वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में वी गेट हो गया, एंड करके लिख दीजिएगा, ठीक है। एंड या फिर इफ लिखिएगा, इफ x इक्वल टू 0 देन क्या होगा कि y इक्वल टू ऑल्सो 0 होगा, ठीक है, यहाँ पे जरूर लिख दीजिएगा। देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर क्या होगा, एक होगा एक 0 0 पॉइंट होगा, एंड दूसरा जो होगा वो a/2 एंड a/4 होगा। x का वैल्यू पहले लिखते हैं फिर y का वैल्यू बाद में, ठीक है। a/4 को भी मतलब पहले मत लिख दीजिएगा, ठीक है। दिस वन ये हमारा आ गया। देन टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अब करते हैं, ये तो दिखाए हैं जो गिवन दिया हुआ था वही दिखा रहे हैं तब से। देन टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे, वी टेक अ स्ट्रिप, we take which is parallel to x एक्सिस के और पैरेलल होगा, है ना। तो उसका ग्राफ रिप्रेजेंट किस तरीके से होगा, देखिए द ग्राफ यहीं पे ले सकते हैं, रिप्रेजेंट एल्स, देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा x होगा, ये y होगा, x डैश y डैश, ठीक है। देन दिस वन था एंड ऑल्सो दिस, ठीक, क्या थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इस तरीके से बनेगा। देन यहाँ तो हमारा 0 0 हो गया, और ये तो दिख रहा है a/2 एंड a/4 निकाल के हम दिखाएं, ठीक। देन तो ये जो होगा ये स्ट्रिप कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी। तो जो अब x की लिमिटिंग पॉइंट होगी कहाँ से कहाँ होगी, दिस वन, यहाँ से यहाँ तक। y की लिमिटिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, तो y का वैल्यू दिख रहा है 0 से a/4, एंड x की लिमिटिंग पॉइंट यहाँ इस इक्वेशन से निकालना होगा, एंड इसका इक्वेशन जो दिया होगा उससे निकालना होगा फिर से x का लिमिटिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये जो पैराबोला का इक्वेशन था वो क्या था, कुछ x² y कैसे था, एंड इसका जो था वो इक्वेशन क्या था, यही हमारा y इक्वल टू मीन्स y का वैल्यू अब तो नहीं लिखेंगे, पैराबोला की इक्वेशन लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो पैराबोला का आप इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक, जो कि था हमारा x माइनस a बाई क्या है 2 ना, 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -a, और यहाँ पे था y माइनस a/4, ये लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि पैराबोला का इक्वेशन है तो पैराबोला का ही इक्वेशन लिख दीजिएगा। देन तो देखिए इसके बाद लिमिटिंग, अब तो लिमिट हमें लेना होगा, है ना। नाउ टू गेट लिमिटिंग पॉइंट, जो भी होगा लिमिटिंग पॉइंट कहाँ से कहाँ तक, तो देखिए x के लिमिटिंग पॉइंट दिस वन, बट पहले y का लिख लेते हैं, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू a/4, एंड x की लिमिटिंग पॉइंट x इक्वल टू, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू देखिए यहाँ से कैसे निकलेगा, आप
एक्स, इस चीज को, ये जो हम चीज बनाए थे पैराबोला, ठीक है, सॉरी हाँ यही इसी का क्वेश्चन है। तो उससे पहले एक्चुअली में क्या किया, हम यहाँ a/2 हम एक्स्ट्रा लिए थे, ठीक है, उसके बाद पैराबोला का इक्वेशन बनाए थे। तो यहाँ तो ये पैराबोला का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, बट हम लोग इक्वेशन किस चीज का सॉल्व करेंगे, जो एक्स का वैल्यू आएगा। तो इससे प्रीवियस जाएंगे, जो कि हम लोग लिखे हुए थे ना कहीं पे, क्या लिखा हुआ था, ay ना एंड एक्स लिखे, एंड लिख देते हैं ay इक्वल टू ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये था, यहाँ लिख देता, एंड 4x के लिए बस। तो दिस वन 4x के लिए क्या होगा, ये इक्वेशन को सॉल्व करना, मतलब जो इक्वेशन दिया हुआ था इससे प्रीवियस, ठीक है, ये जगह पे और लिखे थे, जो इक्वेशन 1 और 2 को मीन सॉल्व करना था, देन वर्टेक्स निकालनी थी। तो बस इक्वेशन 2 को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ay और यहाँ क्या है ax, और ये x स्क्वायर है, मतलब क्वाड्रेटिक है ना। तो ये जो टर्म है राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो ये पॉजिटिव में x स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो टर्म होगा वो नेगेटिव में आ जाएगा, और ये तो पॉजिटिव में ऑटोमेटिकली है ही, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x की वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है निकालना, ठीक है, क्योंकि देखिए ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में तो ये टूट नहीं सकता, तो फॉर्मूला के थ्रू हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की 2 वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू पता है -b होता है ना, यहाँ पे -b। तो b की जगह पे क्या है, ये वाला टर्म है, -a टर्म है, तो माइनस और -b, फिर प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर मीन्स -a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। देन क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4a जो कि हमारा यहाँ 1 है, c जो है वो हमारा a और y दोनों है, y जो है कांस्टेंट टर्म जैसा यहाँ पे ट्रीट होगा, क्लियर। तो a y हो गया, डिवाइड में क्या है 2a, तो 2 और a जो है हमारा क्या है वो 1 है। a मतलब क्या होता है पता है ना, एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और a हमारा एक लेटर दिया हुआ है, वो इन मत समझ लीजिएगा, a मतलब यहाँ फॉर्मूला में देखिएगा तो एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट टर्म होता है, और यहाँ जो होता है ना वो x का कांस्टेंट टर्म होता है, जो कि x का कांस्टेंट टर्म हम यहाँ लिखे हैं, ठीक। यहाँ का कांस्टेंट टर्म को a बोला जाता है, यहाँ का कांस्टेंट टर्म को b, और यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है वो c बोला जाता है, क्लियर। तो ये हमारे पास आ गया। देन इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल देखिए, माइनस माइनस से पॉजिटिव में हो जाएगा a, प्लस माइनस रूट अंडर क्या है हमारा a स्क्वायर माइनस 4ac, 4ay डिवाइड में 2a, मतलब डिवाइड में 2, ठीक। अब एक बात आता है कि यहाँ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो x की वैल्यू कौन सी ले, पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, क्योंकि एक ही लेना होगा कि यहाँ से यहाँ तक लिमिटिंग पॉइंट है। तो एक पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई एक ही लेना होगा, तो क्या ले सकते हैं। तो a का वैल्यू देखिए यहाँ पे a/2 है, ठीक है, मतलब x की जो वैल्यू x की वैल्यू जो मैक्सिमम जा सकती है a/2, और अगर इसको अलग अलग कर दे तो a/2 लिखेंगे ना, और दिस 1/2, क्योंकि पूरा डिनोमिनेटर में ही हमारा 2 है। तो a/2 में हम लोग क्या करेंगे, एडिंग अगर कुछ कर देते हैं, प्लस अगर ले लेते हैं, और एडिंग अगर कुछ भी कर देते हैं, 0.0001 अगर कर देते हैं, तो भी क्या होगा, वो माइनर मीन्स पॉजिटिव की ओर जाएगी, मतलब एडिंग की ओर जाएगी, मतलब ज़्यादा ही होगा, इंक्रीजिंग ही होगा। तो इंक्रीजिंग तो यहाँ बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि x की वैल्यू a/2 है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो उससे कम तो हो सकता है, ये तो नहीं बोला कि कम नहीं हो सकता, बट ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो होती है हाईएस्ट पॉइंट होती है, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं हो सकता, तो कम हो सकता है। तो स्टेप हम मे भी जैसे यहाँ पे दिखाए हैं, मे भी यहाँ पे ले रहे हो, कम ही ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेगेटिव वाला x की वैल्यू लेंगे हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर में, x की जो लिमिटिंग पॉइंट आई है वो क्या आई है, यहाँ पे इरेज कर दिया, लिमिटिंग पॉइंट जो है वो हम ले सकते हैं x इक्वल टू a माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4ay डिवाइड में क्या है 2, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देंगे क्या कि x जो है वो डज नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन a/2 से बड़ा नहीं हो सकता है, इस वजह से हम लोग नेगेटिव वाला टर्म लिए, क्लियर। एंड अब क्या होगा कि x की यहाँ से तो वैल्यू निकाल लिए, एंड x की यहाँ वैल्यू निकालेंगे इसकी इक्वेशन से, तो सिंपली है निकल जाएगा, एंड
क्या करेंगे, क्या था हमारा ए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर था ना, ए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही था ना इसका इक्वेशन, इस पैराबोला का इक्वेशन। तो देखिए एक्स स्क्वायर है आगे, एक्स स्क्वायर है, इधर से स्क्वायरिंग हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर ए वाई हो जाएगा ना, दिस इज एक्स, क्योंकि स्क्वायर रूट बोथ साइड्स लेंगे, स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, इसका बोलते हैं पावर 1/2, तो पावर 1/2 ये दिस वन, ठीक, तो यहाँ आएगा तो पावर 1/2, और ये हमारा 2 है तो यहाँ भी 1/2 होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बचता है सिंपल। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, डायरेक्टली ये रूट में कर देते हैं कन्वर्ट, ठीक है, और ये हमारा x में आ गया वैल्यू। तो देख पा रहे हैं कि x की लिमिटिंग पॉइंट हो गया 10, बोल सकते हैं 10, x इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक गया, तो x इक्वल टू x की लिमिटिंग पॉइंट a माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4ay डिवाइड में 2, इसे मिलेज करते रहे, ओके, 2 कहाँ तक गया, x इक्वल टू रूट अंडर ए वाई, बस। तो देखिए चेंज करने के बाद भी x की वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं एंड y की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली निकल ही गया है। देन तो हम क्या लिखेंगे फाइनली, तो 10 या हेंस लिख सकते हैं, 10 लिख चुके हैं पहले, तो हेंस इंटीग्रेशन 0 टू a/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या था y का वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई में a टू x माइनस एक्स स्क्वायर वाई में a v ऑफ dy dx इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो x वालों में यहाँ पे y वेरिएबल है तो y वाला लिमिट पॉइंट लिखेंगे, जो कि हमारा क्या था y का लिमिट पॉइंट 0 टू a/4 एंड यहाँ है a माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4ay डिवाइड में 2 एंड यहाँ है रूट अंडर ए वाई, बी ऑफ डिवाई, सॉरी डिवाई नहीं होगा अब डी एक्स हो जाएगा ना, बी ऑफ डी एक्स डी वाई, दिस इज द आंसर। तो ये हमारी आंसर होती है। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अगर कहीं भी सिंगल डाउट होती है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आप लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे से, उम्मीद है कि अच्छे से तैयारी किए होंगे आप लोग, है ना। और इस पेपर को तो हम कंप्लीट करवा दिए हैं, इसमें मैं भी नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है। छूट सकता है क्या, नहीं छूट सकता शायद, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो चलो तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स।